वैशाली सेक्टर 3 के प्रतिष्ठान से घी, बादाम गुजिया, मावा गुजिया, सरसों का तेल, कोकोनट बादाम गुजिया व चिप्स का नमूना संग्रहित कर जांच खाद्य प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं। कमल सिंह के खाद्य कारोबार परिसर हर्ष डेयरी मुरादनगर से घी का एक नमूना, एसके ट्रेडिंग मेन मार्केट गोविंदपुरी मोदीनगर से कचरी का एक नमूना व काजल प्रोविजन स्टोर गोविंदपुरी मेन मार्केट मोदीनगर से कचरी का एक नमूना लिया गया है। ब्रह्म ऋषि विभूति बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि ज्योतिर्मठ के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा को अपना संरक्षक के रूप में आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति और धर्म दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। धर्म व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करता है और राजनीति समाज के उत्थान के लिए। कई बार राजनीति के लोग धर्म को प्रभावित करने लगते हैं और फिर धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगता है। अगर धार्मिक मान बिंदुओं पर राजनीति की वजह से कोई आंच आने लगे तो धर्म का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। अभी हमने एक मुहिम चलाई थी कि उसी को वोट देना है जो गोमाता के लिए खड़ा हो। उसे राजनीति में दखल माना जा सकता है, लेकिन असल में यह राजनीति में दखल नहीं है, यह धर्म की सुरक्षा है। इस अवसर पर विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति बीके शर्मा हनुमान द्वारा जगतगुरु स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को भगवान परशुराम का फरसा भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पार्षद अजय शर्मा सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट में मंगलवार से IRS के 78वें बैच की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग शुरू हुई है। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में 144 इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ट्रेनी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी विषय पर देश की विभिन्न एजेंसियों के रिटायर्ड विशेषज्ञ इस बैच के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। सीमा सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कांस्टेबल से लेकर DSP स्तर के अधिकारियों की CDTI में ट्रेनिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि IRS के 78वें बैच के 144 ट्रेनी अधिकारियों को भी ट्रेनिंग मंगलवार से शुरू हुई और बुधवार को इसका समापन किया जाएगा। समापन अवसर पर BPRND के महानिदेशक शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि IRS को आर्थिक अपराध की रोकथाम, नई तकनीक समेत अन्य विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वे अपनी नौकरी के दौरान किस तरह से आर्थिक अपराध की रोकथाम कर पाएं, किस तरह से आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दे सकें, इन विषयों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग के लिए अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ बुलाए हैं। ट्रेनिंग सत्र के दौरान रिटायर्ड DSP उमेश शर्मा, BP सिंह, शीला चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गो हत्या रोकने और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने को लेकर यात्रा पर निकले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पांडव नगर स्थित सुखसागर फार्म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वे 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर बैठेंगे और अपनी मांग के समर्थन में सरकार से मांग करेंगे। 17 मार्च शाम 6 बजे तक उन्हें सरकार की ओर से या अन्य किसी राजनीतिक दल की ओर से कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला तो वे कठोर निर्णय लेंगे और ऐसे दलों को उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के रामलीला मैदान पर धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह कोई भीड़ नहीं जुटा रहे हैं, बल्कि लोगों को अपनी इच्छा है कि वह गोमाता की रक्षा के लिए आगे आना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वह कठोर निर्णय लेंगे। स्वामी जी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर यह सरकार सत्ता में आई है। अब सरकार इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। सरकार ने वादा किया था कि वह गाय की हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगे और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भुला दिए गए हैं। देश में 78 सालों से गोमाता के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने सरकार और सभी विपक्षी दलों को गोमाता के प्रति अपना मत स्पष्ट करने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। अधिवक्ता परिषद ब्रज की गाजियाबाद इकाई द्वारा आयोजित महिला दिवस के कार्यक्रम में अधिवक्ता सुनीता दत्ता ने कहा कि वरिष्ठ महिलाओं को वकालत में अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को भी सम्मान देना चाहिए तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बार रूम में सभागार में संयुक्त परिवार में महिलाओं की भूमिका एक न्यायिक विश्लेषण विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सुनीता दत्ता ने आगे बताया कि जब वह इस व्यवसाय में आई तो गिनी चुनी महिलाएं थीं, किंतु आज महिलाएं आगे बढ़कर वकालत के व्यवसाय में नाम कमा रही हैं, जो उनकी ईमानदारी तथा कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस गोष्ठी का संचालन गीता सिंगल द्वारा किया गया तथा अंत में गाजियाबाद इकाई की अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा चौहान ने उपस्थित सभी महिला अधिवक्ताओं एवं अन्य श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ महिला अधिवक्ताओं को न्याय प्रवाह देकर सम्मानित किया गया तथा अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आकांक्षा, प्रीति जायसवाल, पिंकी ठाकुर, रूबी, श्वेता त्यागी, दिव्या, धर्म, शीला, पूनम गुप्ता, वसुंधरा अन्नू,
आंचल रीना आभा इकाई के कोषाध्यक्ष मोहनीश, जयंत उपाध्यक्ष प्रमोद तितोरिया सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन एवं अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े योगाचार्य देवेंद्र हितकारी की पुत्री दीप्ति अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पहले रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक विद्वान पंडित सुरेंद्र तिवारी द्वारा कराया गया। इसके पश्चात स्थित वृद्धजनों के आश्रम में जाकर वहां उन्हें भोजन वितरण किया। आश्रम में रह रहे वृद्धजनों का हालचाल पूछा गया। योगाचार्य देवेंद्र हितकारी ने दुहाई वृद्धाश्रम की संचालिका इंद्रेश कुलश्रेष्ठ का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन बीके अग्रवाल ने दीप्ति अग्रवाल को पुष्पहार व माता रानी की चुनरी पहनाकर दीर्घायु सुखी होने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान देवेंद्र हितकारी की धर्मपत्नी रानी अग्रवाल व समाज सेवी प्रदीप सिंगल सीमेंट वाले, पूर्व पार्षद विनोद त्यागी, राम भरोसे शर्मा, हनुमान मंदिर सेक्टर 23 के महामंत्री शिव कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल त्यागी व देवेंद्र हितकारी की पुत्रवधू, पौत्र एवं नाती भी मौजूद रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।